पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्रमूलम गुरु वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। हे भाई, बहुत प्राचीन हमारे ग्रंथ है जिसको वेद कहते हैं। वो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये चारों वेद के महावाक्य है अयात्म ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। अयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। सेवरी के समझाते हुए भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परमयनुपा अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परमयनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे माता सेवरी, हमारे जैसे भगवान अगर किसी को मिलता है तो आत्मा के बोध करा देता है, आत्मज्ञान देता है। आत्म ज्ञान से आत्मशक्ति होता है और वह आत्म साधन करके अपना आवागमन से छूट जाता है। ये उपदेश संसार के सभी महापुरुषों ने दिया है और इसी के जो है समझने की जरूरत है। जो देखने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो सुनने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो सूंघने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो बोलने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जो स्वाद लेने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है, और जो स्पर्श करने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के 5 ज्ञान इंद्रिया के द्वारा ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। ये संसार के अंदर जो है सबके जनैया है। जानत तुम ही हो जाई, अजो जानत सोई देत जनाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, ये करीमा रामा। जाके खोजत कल पो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गए दूर। हे भाई, पतंजलि योग दर्शन में भगवान महर्षि पतंजलि ऋषि ने इसमें जो है पूरा आत्म कल्याण के जो है सारे साधन भर रखे हैं। सेम टू सेम ऐसे ही जो है हमारे 6 दर्शन है। एक योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और लिंगायत दर्शन। तो ये जो है जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल भगवान है, जो जड़ चेतन के अलग अलग उपदेश दिए और प्रकृति पुरुष के अलग अलग उपदेश दिए। यही उपदेश के भगवान मान करके उनके पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, लेकिन भगवान के उपदेश के नहीं माने। ये संसार के अंदर जितने भागवत करता है किसी ने नहीं जड़ चेतन के अलग कर करके आज समाज के उपदेश दिया।
सभी को खाली भरम में डाल करके अब भरमा करके और उसके जेब से पैसा निकाल लिया। ये जो है उसको, अगर ये समाज से कल्याण के भाव होता तो जड़ चेतन निर्णय ज्ञान देता, लेकिन वो आज तक ले किसी ने कोई भागवत करता कहीं जड़ चेतन निर्णय ज्ञान ना दिया है। सगरी चीज कह दिया है कि भगवान है, सब में भगवान है और सब कुछ भगवान करता है। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, जो होता है वो भी ठीक होता है और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा। यही नपुंसक बना दिया गया। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर्म मत करो, कमाओ मत, सब भगवान ये दलाल तुमको कमा के खिला देंगे। इसलिए सावधान रहना, ये दलालन के चक्कर में मत पड़ना। साख दर्शन के रचयिता जो है कपिल भगवान है, उनके उपदेश को नहीं माना गया, ना उनको उपदेश के ये दुनिया की जरूरत है। दुनिया में उनके उपदेश ना, उन्हीं के उपदेश से ये भारत विश्व गुरु था। ये हमारे ऋषियों के परंपरा ज्ञान था। चेतन अलग है, जड़ अलग है, ये दोनों के खिचड़ी बना करके कहते हैं कि कण कण में भगवान है। एक आदमी के जूता से मारता है तो जो मार खाता है वो भी और जो मारता है वो दोनों में भगवान है। जो मार खाता है वो भी अच्छा करता है और जो पिटाता है वो भी अच्छा करता है। ऐसे ही सबके सोच है। किसी बहन बेटी के जबरन ले जाके मंदिर के में इज्जत लूट लिया जाता है, वो दोनों में भगवान है। जो करता है वो भी ठीक है और जिसके समय होता है वो भी ठीक है। ये पाखंड से ऊपर उठो, ये दलालन आए गद्दारन के जो है पता नहीं का करवा देंगे। तो योग दर्शन के, सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल भगवान है और योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि ऋषि हैं और न्याय दर्शन के रचयिता गौतम ऋषि हैं। वेदांत के रचयिता जो है बदरायण ऋषि हैं और लिंगायत दर्शन के रचयिता वासव राज है। इस तरह से जो है हमारे 6 दर्शन है। इसके बाद बुद्ध दर्शन है, कबीर दर्शन है और ये महावीर दर्शन है। इस तरह से और भी कुल बहुत संतों के ग्रंथ है। और यहाँ पर जो है गीता जो है शिव गीता है, गुरु गीता है, ईश्वर गीता है, अवधूत गीता है, कृष्ण गीता है, उद्धव गीता है, हंस गीता है, जीवन गीता है, यम गीता है, हरित गीता है, भिक्षु गीता है, राम गीता है, गणेश गीता है, नारद गीता है, गर्भ गीता है। ये जो है शिव गीता के जो है भगवान शिव के उपदेश है। गुरु गीता भगवान शिव के उपदेश है। ईश्वर गीता जो है ये भी जो है सब जो है ऋषियों के उपदेश है। अवधूत गीता दत्तात्रेय जी के उपदेश है। कृष्ण गीता जो है कृष्ण के उपदेश है और उद्धव गीता जो है कृष्ण भगवान के उपदेश है। हंस गीता कृष्ण भगवान के उपदेश है। जीवन मुक्त गीता जो है ये भी जो है कृष्ण भगवान के उपदेश है। यम गीता जो है यमराज के है। हरित गीता जो है ये जो है भीष्म पितामह के है, ये भी कृष्ण भगवान के उपदेश है। और भिक्षु गीता भी कृष्ण भगवान के उपदेश है। राम गीता राम के उपदेश है। गणेश गीता गणेश जी के उपदेश है। नारद गीता नारद के उपदेश है और गर्भ गीता जो है कृष्ण भगवान के उपदेश है। इस तरह से जो है हमारे सारे महापुरुषों ने ये सारे उपदेश के जो है ये दिए और सारे उपदेश आत्मज्ञान पर स्थित है, निर्भर है। यहाँ पर जो है बौद्ध दर्शन जो है आत्मज्ञान के धम्मपद ग्रंथ है। महावीर स्वामी जैन समाज जो है ये भी सब आत्मज्ञानी होते हैं। और गोरखनाथ बाबा के जो है नाथ संप्रदाय ये भी सब आत्मज्ञानी है। और ये सब में जो है पाखंड, ये जो है हमेशा जो है इसमें भी बहुत ऊंच कोट के कुछ संत हुए हैं।
और कबीर पंथ में पारखी संप्रदाय है ये, और इसमें पुराणिक भी संप्रदाय है, लेकिन पारखी जो है सत के निर्णय करते हैं। ये वशिष्ठ योग महारामायण में भगवान वशिष्ठ ऋषि ने ये जो है भगवान राम के अपने शिष्य के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं, और संदीपनी ऋषि कृष्ण बलिराम के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं, और शिव जी जो है जनक रावण परशुराम ये सारे महापुरुष गुरुकुल चलाते थे। जमदग्नि ऋषि जो है उनके भी गुरुकुल में परशुराम और उनके शिष्य सब थे। अंगिरा ऋषि जो है ये भी गुरुकुल चलाते थे, इनके गुरुकुल में सभी देवी देवता पढ़ते थे। अग्निदेव थे, इंद्र थे, पवन देव थे और सारे देवी देवता थे। भरद्वाज ऋषि थे, ये भी गुरुकुल चलाते थे। धर्मदेव थे जो प्रभास ऋषि के पिताजी थे, जो विश्वकर्मा के बाबा थे, भगवान विश्वकर्मा के बाबा। और रविदास जी थे, इनके शिष्य गुरु नानक जी हुए, और ये 10 गुरु पंजाब पूरा स्टेट रविदास जी के वंदना पूजा करता है और गुरु परंपरा के संगे उनके भी आदर सम्मान करता है। कपिल भगवान में जो है कदर्म ऋषि हुए, वो आत्मज्ञानी तपस्वी हुए, उसी मार्ग पर कपिल भगवान चले, उसके वेद व्यास हुए, ये वेद व्यास भी ये जो है गुरुकुल चलाते थे, और ये कपिल भगवान भी गुरुकुल चलाते थे। ये सारे आत्मज्ञानी महापुरुष हैं। कृष्ण भगवान जो है ये जो है ऋषभ देव जो है अयोध्या के सम्राट हुए हैं, और ये बहुत ऊंच कोट के ब्रह्मचारी थे, बैरागी थे, तपस्वी थे, और शासन करते थे। एक राजा पृथु हुए, और ये राजा ऋषभ देव हुए। पीछे जो है नर नारायण हुए थे, ये भी दोनों जो है महापुरुष बहुत ऊंच कोट के तपस्वी हुए, बैरागी हुए, सन्यासी हुए, और उसके बाद से धन्वंतरी वैद्य हुए। ये जो है जड़ी बूटी के प्रचार प्रसार किए। जो इंद्रजीत होता है वही जो है परम पद को पाता है। इसी तरह से जो है राम अवतार बाबा जो है निरंकारी संप्रदाय के स्थापक थे, और इसी तरह से जगत गुरु शंकराचार्य थे। इसी तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती थे। ये जो है आर्य समाज के स्थापना किए। निरंकारी के जो है मिशन के राम अवतार बाबा जो है ये शुरुआत किए, और जगत गुरु शंकराचार्य ये भी जो है अद्वैतवाद के जो है प्रचारक थे। वेद व्यास जी हुए, मनु महाराज और नारद जी हुए, विष्णु और संकादिक हुए, दत्तात्रेय हुए। ये सभी जो है अद्वैतवादी थे। और इसी तरह से जो है पावन भगवान हुए, जो राजा बलि के परीक्षा करके पाताल लोक भेज दिए थे। इसी तरह से संसार के सभी महापुरुष हुए, आज सभी आत्मज्ञानी थे। इस संसार के अंदर जो है सभी का उद्देश्य है कि सभी मानव जाति के कल्याण हो, आज सभी मानव जाति जो है अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर जो है जितने महापुरुष हुए सभी जो है समाज के, राष्ट्र के, देश के हित में काम किए। इसलिए जो है आज समझने की विषय है कि हम सभी मिल कर के आज देश के या समाज के, राष्ट्र के हित में काम करें। यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये है कि भगवान के हम मानेंगे लेकिन भगवान के उपदेश ना मानेंगे। एक रामपाल जी महाराज हुए, उन्होंने जो है अपना एक गीता बना करके अपने सारे शिष्य के कह दिए कि इसी के मानो, इसी पर काम करो। कबीर साहब के परमात्मा मानते हैं, कबीर साहब के बीजक के गोल कर दिए, गायब कर दिए। तो ये दुनिया में आज तक ले जितने कबीरपंथी हुए किसी ने बीजक को हटाया नहीं था।
बीजक के साथ में अपना ग्रंथ को जो है लिख करके या उपदेश दिए थे, लेकिन यहाँ तक बीजक बिल्कुल साफ है। इसलिए बीजक रहेगा तो पाखंड नहीं चलेगा, और पाखंड रहेगा तो बीजक नहीं चलेगा। ये संसार के अंदर जैसे सूरज रोशनी देता है कि संसार के सारे अंधकार को खत्म कर देता है, वैसा ही जो है बीजक के आत्मज्ञान है, ये संसार के सारे पाखंड को साफ कर देता है। तब जाकर के मानव जाति के कल्याण है, मानव जाति के हित में पूरा बीजक लिखा गया है। साफ कहते हैं सतगुरु, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम, हाड़ न होता है आबरा, त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य के गुण महान होता है, और उसी से मानव जाति के हित होता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपना कल्याण तबे होगा जब मानव जाति के कल्याण होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम सब मिल करके आए समाज के जागरूक करें और सेवा करें। आज जो है राम के जितने मानने वाले हैं वो सारे राम के उपदेश के नहीं मानते, और उसी तरह से कृष्ण के मानने वाले हैं वो कृष्ण के उपदेश ना मानते हैं। उसी तरह से बुद्ध के मानने वाले हैं वो बुद्ध के उपदेश के ना मानते। अगर सभी महापुरुषों के अगर उपदेश के मानने वाले सारे शिष्य होते तो आपस में लड़ते मरते नरसंहार ना करते, क्योंकि इन लोगों के ग्रंथ में जो उपदेश है वो अलग अलग ना है, सबके लिए एक जैसा है। इसलिए जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। कपिल भगवान खुद अपने माता के आत्मज्ञान देते हैं। इसी तरह से संसार के सभी महापुरुष हुए और सभी जो है आत्मज्ञान के उपदेश देते रहे। आज जो है यहाँ पर जो है समझने की विषय है कि नर नारायण जो है ये बहुत ऊंच कोट के तपस्वी थे, और दातात्रेय भी जो है इन्होंने अवधूत गीता के निर्माण किया। संसार के अंदर वेद जो है किसी भगवान ने ना लिखा है, हमारे सभी ऋषियों के वाणी है, उसमें हमारे ऋषियों के वाणी के जो है वो डायरी है। तो इसलिए ये भरम से निकल जाओ कि वेद भगवान ने रचा है, कुरान भगवान परमेश्वर ने रचा है, और ये जो है ये कुरान जो है मोहम्मद साहब के विचार है, बाइबिल जो है ईसा मसीह के विचार है, उसी तरह से वेद जो है ऋषियों के विचार है। संसार के अंदर जितने मत मजहब संप्रदाय बनाए गए वो सब महापुरुषों ने बना करके हम मार्गदर्शन दिए मानव जाति के कल्याण के लिए। लेकिन उसमें जो है ये अपना कल्याण में ना लगे, ये अपना मतलब स्वार्थ में लगे, और वो उनके उपदेश के ना मान करके मनमुखी हो करके आया अपना मतलब और स्वार्थ के लिए सभी अपना बात मनवाने के चक्कर में पड़ गए कि जो हम कहते हैं वही सही है और बाकी कहते हैं वो गलत है। इसीलिए ज्ञान मार्ग और विश्वास मार्ग में संघर्ष छिड़ गया और दोनों जो है एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए और आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर दिए। इसलिए संसार में जो ज्ञानी होता है वो लड़ता ना है, वो सबके हित में काम करता है। इसलिए जो है
संसार के सारे भरम के छोड़ करके आज ज़रूरत है आपस में मेल मोहब्बत करके आ खुशी से जीवन बिताने के। यहाँ पर जो है अनेक महापुरुष हुए, आज सभी जो है धर्म के, सत्य के, न्याय के मार्ग पर चलते रहे। ये जो है सबके हित में काम करते रहे। यहाँ पर जो है ऋषभ देव जी के जो है 9 पुत्र थे, और 9 धर्मात्मा थे और तपस्वी थे, और ये सारे जो है आत्मज्ञानी थे। और ऋषभ देव जी भी जो है बहुत ऊंच कोट के तपस्वी थे। ये जो है जैन परंपरा के जन्मदाता हैं। सबसे पहल का तीर्थ शंकर है, और यही जो है संसार के अंदर जो है जैन संप्रदाय में बहुत राजा हुए, और सभी आत्मज्ञानी हुए, सभी तपस्वी हुए, सभी साधक हुए, और सभी अपना कल्याण किए और इस समाज के कल्याण किए। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है सबके ज़रूरत है कि अब अपना कल्याण करे, दूसरे के कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। धन्वंतरी जो वैद्य थे वो जो है औषधि के बहुत अच्छे जानकार थे। एक कहानी आता है कि लुकमान हकीम था, और बादशाह के जो है उसके फेमस था कि उसके हाथ में डोरा पकड़ा दे, और घर के अंदर अगर कोई जिसके हाथ में अगर बंधा रहेगा उसके बीमारी को बताता था। इसी तरह से जो है जितने वैद्य हुए थे, ये जो नस है, इस नस को पकड़ करके या बीमारी को बताते थे। इतने अनुभवी होते थे। आज जड़ी बूटी के इतने जानकार होते थे कि जिस बीमारी के दवा देते थे वो बीमारी ठीक कर देते थे। तो हकीम में लोकमान हुए, अब वैद्यों में धन्वंतरी हुए। तो इसी तरह से जो है ये सब बहुत महान तपस्वी, असंत, असाधक थे, और सभी अपना कल्याण करते रहे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हर मनुष्य अपना कल्याण करे, और इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है जितना पूजा करना जरूरी ना है, उतने महापुरुषों के उपदेश के मान के अपने आचरण में उतारने की जरूरत है। कल्याण तबे होता है जब हम सतगुण को सुनते हैं और उसके श्रवण करते हैं और उसको अपने रहनी में उतारते हैं, और जब वो आचरण में उतरता है तबे उसमें वजन बनता है। तो इसलिए सुनो, गुनो और अपनाओ, और उसके जो है स्वाध्याय करें, सतग्रंथों के अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, साधन करें और अपना कल्याण करें। मनुष्य के कर्तव्य होता है कि संसार के सारे महापुरुष सभी के एक ही उद्देश्य था कि खुद के कल्याण हो और मानव जाति के कल्याण हो। संसार में जितने जानवर है, पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, वो सब के भगवान कौन है? आदमी है। चाहे तो उसको पकड़ के खा जाए या चाहे तो उसके जीवन के रक्षा कर दे। एक समय जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जो है जागरण में बैठे थे, और उनके परिवार वाले सब मूर्ति पूजक थे, और वो जागरण में शंकर जी के मूर्ति जो है था, उस पर रात में चूहा जो है आके टट्टी पेशाब कर दिया और उनके सारा प्रसाद खा गया। यहाँ पर जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम जो है शंकर था। ये देखते रहे
कि ये अपना रक्षा ना कर पा रहे हैं तो हमारा रक्षा क्या करेंगे। ऐसे उनके विवेक जगा कि वो जो है व्रत के तोड़ दिए और कुछ समय के बाद घर छोड़ करके बैरागी हो गए। तो रागी और बैरागी में बहुत के अंतर होता है। बहुत दुख सहने के बाद भी लोग ये जो है परिवार के वासना कामना राग जैसे इनके जो है दुख दर्शन ना होता है और ना ये अपना कल्याण के लिए लगता है। अब विवेकशील और संस्कारी महापुरुष होते हैं, वो ये कहीं झटका में चेत जाते हैं और अपने कल्याण के लिए कमर कस लेते हैं और अपना कल्याण के लिए घर से वन तप को जो है अपना लेते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि सत असत के ठीक से जान करके इसको अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो करके अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इस संसार के अंदर जो है जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहे और के आग में ना जले, क्योंकि और के आग कभी बुझती ना है, इच्छा कभी पूर्ति ना होता है। आग में जितने घी तेल खाने के पदार्थ डालेंगे वो आग उतना ही बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। इसलिए ज़रूरत है कि इस आग से बचे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है इच्छा के आग कभी पूरा ना होता है। इसलिए इच्छा के आग से बचे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। और कहीं लिखा है, किसी ने कहा है तो उसको तब तक ना माननी है जब तक ले अपने विवेक रूपी कसौटी पर वो सत्य ना ठहरे। जब सत्य ठहरता है और उसको विचार करके अपने पारख रूपी कसौटी से परखो। सत्य है तो अपना लेना और असत्य है तो छोड़ देना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। ये वीडियो के सब्सक्राइब करे और सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और सभी अपना कल्याण करे। सभी आवागमन के चक्कर से छूट जाए और सभी संसार में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इसलिए भरम में ना रहे, सभी अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।